नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के दूसरे पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के कुछ विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको उनके आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या फिर योजना बनाना। तो किसी भी कार्य को सार्थक रूप से हमें संपन्न कराने के लिए एक बेहतर योजना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा योजना बनाना। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। मानवीय प्रबंधन की बात हो रही है तो मानवीय प्रबंधन में आएंगे शिक्षक, बच्चे और समुदाय। परंतु भौतिक प्रबंधन की बात होती तो ये तीनों होते। तो ये तीनों हमारे हैं भौतिक प्रबंधन। और ये चौथा है मानवीय प्रबंधन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन प्रक्रिया। समस्या समाधान का प्रमुख अंग होता है निर्णयन प्रक्रिया। एक बेहतरीन निर्णय के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा सकती है। किसके सहयोग से की जा सकती है ये हमें बताना है। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या फिर तीनों के सहयोग से। तो इन सभी कार्यों को इन तीनों के सहयोग से किया जा सकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। एनसीईआरटी स्थित है। एनसीईआरटी का हेड कहाँ पर है? हेड ऑफिस चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो एनसीईआरटी का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च, टी फॉर ट्रेनिंग। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिला का होना या फिर महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए कम से कम 1 महिला का होना आवश्यक है। तो सही जवाब है ऑप्शन का। लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। लो कॉस्ट और नो कॉस्ट, बाजार से वस्तुएं क्रय करके शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण हम स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से कर सकते हैं। जैसे स्थानीय परिवेश में हमें चौक मिल जाए और भी ऐसी वस्तुएं जो बिना कॉस्ट की आती हैं, उनकी सहायता से हम अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, अभिभावक द्वारा। तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि यह प्रोग्राम राज्य सरकार के अधीन है। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कितनी पुस्तकों का निर्धारण किया गया है? तो कक्षा 1 में सिर्फ 1 पुस्तक का निर्धारण किया गया है। हमारे प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? 1 से, 2 से, 3 से या फिर 5 से? तो यूपी में संस्कृत की पढ़ाई कक्षा 3 से प्रारंभ हो जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कक्षा 3 से। समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को,
प्रधानाचार्य के नेतृत्व को, क्रियाकलापों को। तो समय सारणी के द्वारा हम दर्शाते हैं क्रियाकलापों को, किस समय क्या करना है। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व शिक्षकों को सौंपना चाहिए, क्योंकि वो इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक तो होगा नहीं, ये कभी कभी आते हैं। अभिभावक और बच्चों से ज़्यादा बेहतर तरीके से ये कर सकते हैं शिक्षक। तो हमारा सही जवाब होगा शिक्षक। प्रत्येक जनपद में कार्यरत समन्वयक अधीन होता है जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के, जिला अधिकारी के। जनपद में कार्यरत समन्वयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ख। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसी को शॉर्ट में SCRT कहते हैं, SCERT, और इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, और NCERT का मुख्यालय दिल्ली में है। दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। SCERT में शुरुआत में राज्य होगा, स्टेट, और NCERT में राष्ट्रीय रहता है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है डायट, सीमेट, NCE, SCERT, BRC। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है डायट। कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना, प्रबंधन करना। किसी कार्य के सार्थक क्रियाकलाप के लिए एक बेहतरीन योजना आवश्यक होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संसाधन का समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उपर्युक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, परंतु वित्तीय संसाधन नहीं होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, क्योंकि हमें बताना है किसका समन्वय नहीं होता है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो विशेष ध्यान, विकास हेतु विशेष ध्यान हमें देना चाहिए अंतर्निहित गुणों और शक्तियों में। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, या फिर योग्यता के अनुसार। फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, अर्थात छोटी क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए अलग बेंच, 6, 7, 8 के लिए अलग, और हायर के लिए अलग। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार, प्रशासन। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके पिता, उनके माँ, भाई बहन, शिक्षक। तो बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनकी माँ। सही जवाब होगा ऑप्शन ख। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, ग्राम प्रधान, बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक, और या फिर अभिभावक। तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक, और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो होते हैं ग्राम प्रधान। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधक की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, इनमें से कोई नहीं।
उचित वित्तीय प्रबंधन ये प्रबंधक की सफलता को निर्धारित करता है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा लर्निंग कॉर्नर से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, या फिर सभी। तो लर्निंग कॉर्नर से ये सभी गुण विकसित होते हैं। तो सही जवाब है इनमें से सभी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। कक्षा 1 में एक पाठ्य पुस्तक और 2 में 2 पाठ्य पुस्तक का निर्धारण है। तो सही जवाब ऑप्शन ख। सामान्य प्रकार से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? विद्यालय में सिर्फ एक प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। समय सारणी उत्तम साधन है अनुशासन स्थापित करने का। तो समय सारणी से अनुशासन स्थापित नहीं होगा। नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, तो ये सही है। शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, ये भी गलत है। प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का, ये भी गलत है। तो सही जवाब है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन है समय सारणी। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट, 70 से 80 मिनट। तो सामान्यतः हमारे यहाँ 30 से 35 मिनट के पीरियड्स होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख। सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय, या फिर सही, वैध, विश्वसनीय, तीनों। तो कोई भी अभिलेख सही, वैध और विश्वसनीय होना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिलाधिकारी के अधीनस्थ, जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। जिला समन्वयकों का पद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ सृजित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ख।